हिंदुस्तान जिंक रहा है मशहूर अपने अच्छे प्रॉफिट्स और भारी डिविडेंड्स के लिए। 1991-92 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेचा 24% स्टेक सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उसके 10 साल बाद उन्होंने बिड्स इनवाइट किए, कंपनी का वैल्यूएशन किया 1712 करोड़ पर। बिडिंग में विजयी रही वेदांता, प्राइस रहा 40.5। उन्होंने खरीदा 26% फ्रॉम गवर्नमेंट, 20% फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी बन गई एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी। 2003-2004 में वेदांता को फिर से प्राप्त हुआ 18.92% बिडिंग के टर्म्स के मुताबिक। और अगले 19 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास था 29.5%, वो बेच नहीं पाई क्योंकि लिटिगेशन पेंडिंग थे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बेच सकता है और इसको खरीदने का ऑप्शन है वेदांता को, लेकिन वो खरीद नहीं रहे हैं। उसकी वजह से मार्च 22 तक ऑफर फॉर सेल आने की संभावना है। और इन 19 सालों में कंपनी ने दिया है डिविडेंड करीब 66,500 करोड़ और मार्केट कैपिटलाइजेशन आज पहुंच गया है 1,33,000 करोड़, जिसका IRR बनता है करीब 34.5% और 19 ईयर CAGR बनता है मार्केट कैप के लिए 25.8%। कंपनी की खासियत यह है कि 19 साल पहले जो कुमार मंगलम बिरला अपना बिड हार गए थे, आज भी उनको खेद है कि वो हिंदुस्तान जिंक को अपने ग्रुप में लाने में सफल नहीं रहे। मैं हूं आपके साथ विट्ठल प्रभु, लेके वीकली वीडियो ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हिंदुस्तान जिंक रहा है एक इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर जिनके प्रोडक्ट्स रहे हैं जिंक, लेड और सिल्वर। इनके प्रोसेसेस हैं एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और स्मेल्टिंग। सिल्वर इनका बाई प्रोडक्ट है और इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में, जैसे ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के जो जिंक माइंस हैं, जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है, उनका रेसिड्यूअल लाइफ माना जाता है कि करीब 24 ईयर्स है। प्राइवेटाइजेशन से इनको मिला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसेस, जिसका फायदा उठा के इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है। मार्केट में इनका करीब मोनोपोली है 77% शेयर से और इनके ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन हैं विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। और माइनिंग इंडस्ट्री की हैसियत से इनको हमेशा सामना करना पड़ता है रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल इश्यूज का। अगर कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेशनल कैश फ्लो रहा है सब्सटैंशियल एंड कंसिस्टेंट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो रहे हैं नॉमिनल, लेकिन भारी रहा है डिविडेंड, जिसकी वजह से ऑपरेशनल सरप्लस नेगेटिव बन गया है 2017, 2018, 2019 और 2021 में। इसके साथ आता है कंपनी के लिए कमिटमेंट्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जो माइनिंग इंडस्ट्री को कंसीडर करते हुए रहता है क्वाइट सब्सटैंशियल, जिससे जो नेगेटिव बैलेंस आता है उसके लिए कंपनी को बोरोविंग्स का सहारा लेना पड़ता है। साथ में आया है सितंबर के बाद और एक डिविडेंड 7,606 करोड़ इंटीरिम डिविडेंड, जिसके लिए भी कंपनी के लिक्विडिटी के ऊपर बहुत प्रेशर बना रहता है। हेफ्टी डिविडेंड और प्रेशराइज्ड लिक्विडिटी। डिविडेंड से उत्पन्न समस्या को ठीक से समझने के लिए कंपेयर करना चाहिए प्रॉफिट और डिविडेंड को। प्रॉफिट 2016 में रहा है 8,175 करोड़, डिविडेंड रहा है 14,096 करोड़, तो 172% ऑफ प्रॉफिट्स। वैसे ही 2017 में 179% ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हम 7 साल को साथ में ले लें, एवरेज प्रॉफिट्स है 8,170, डिविडेंड है 9,540, 117% ऑफ प्रॉफिट्स बांटे गए हैं डिविडेंड के माध्यम से। तो डिविडेंड पॉलिसी कहती है हायर ऑफ 5% ऑफ नेटवर्थ और 30% ऑफ एनपैट रहना चाहिए डिविडेंड, लेकिन हमने बांटा है 117% ऑफ प्रॉफिट्स, जो डिविडेंड पॉलिसी के साथ सिंक नहीं होता है।
वैसे तो है कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ 37,000 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन आजकल वो घट गया है 32,313 करोड़ पर, और कंपनी को मजबूर होके बोरो करना पड़ रहा है। उसने इश्यू किया है एनसीडीज 3,500 करोड़ और बैंक टर्म लोन भी लिया है 1,500 करोड़। ये बोरोइंग्स इक्विटी के सामने बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि इस बोरोइंग का वजह है ऑपरेशंस नहीं, बल्कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड। टू दैट एक्सटेंट ये ट्रांजैक्शन कंपनी के हित में नहीं है। एक्सेसिव डिविडेंड का संबंध है शेयर होल्डिंग से। हिंदुस्तान जिंक है वेदांता लिमिटेड का सब्सिडियरी। वेदांता लिमिटेड होल्ड करता है 64.9%। वेदांता लिमिटेड खुद ही एक सब्सिडियरी है वेदांता रिसोर्सेस का, जो पेरेंट कंपनी है। वेदांता रिसोर्सेस होल्ड करता है 65% ऑफ वेदांता लिमिटेड। असर यह होता है कि हिंदुस्तान जिंक जब 100 रुपीस का डिविडेंड देता है, 65 जाता है वेदांता लिमिटेड को, उस 65 में से 65% जाता है वेदांता रिसोर्सेस को, तो 100 बन जाता है 42। वेदांता रिसोर्सेस के लिए पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास है बहुत लोन्स करीब 50,000 करोड़, और उसके इनकम है सिर्फ दो कंपनियां, वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसीलिए उसने सोचा कि वेदांता लिमिटेड को 100% सब्सिडियरी बनाएं तो सारा डिविडेंड ऑफ हिंदुस्तान जिंक उसको आ सकता है। लेकिन डीलिस्टिंग एफर्ट्स फेल हो गए, क्योंकि प्राइसेस ऑफर्ड बहुत कम थे और बिड्स नहीं आए। दूसरा, वेदांता लिमिटेड ने 2002 में खरीदे थे 26% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक फर्स्ट लॉट में। उसके ऊपर बिडिंग प्रोसेस और वैल्यूएशन को लेकर कोर्ट में केसेस दाखिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इशारा किया है कि वो इंक्वायरी को जारी रखें और रिपोर्ट देते रहें। तीसरी बात, वेदांता लिमिटेड जो हिंदुस्तान जिंक में होल्ड करता है 64.9%, उसमें से 1/4 उसने प्लेज कर दिया है। प्लेज का मतलब यह है कि जब भी डिफॉल्ट या डिले इन पेमेंट की बात आए तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर प्राइस में वोलेटिलिटी आ सकती है। हिंदुस्तान जिंक के पास है स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के रेवेन्यू और एनपैट को देखें तो एनपैट परसेंटेज में गिरावट नजर आता है पिछले 2 क्वार्टर्स में, लेकिन वही टाइम पे इबिटा परसेंटेज में हम देखते हैं कि इंप्रूवमेंट आया है। इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो है इंटरेस्ट, टैक्स, इन दोनों का असर है। वो अंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट अर्निंग तो कम हो गया क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स कमती हो गए, बोरोइंग्स ज्यादा हो गए, एनसीडी आ गई तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो गया, टैक्स प्रोविजन भी ज्यादा है। अगर हम 5 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो नेटवर्थ का ग्रोथ सीएजीआर है -3%। रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं। जब रेवेन्यू में ग्रोथ आया था सीएजीआर 7.9, उससे 4 गुना बढ़ गया है रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए खतरे की घंटी है। कंपनी के शेयर प्राइस मूवमेंट में बहुत मार्केट सपोर्ट नजर आता है। जून 20 से जून 21 तक पॉजिटिव रहा है, उसके बाद थोड़ा साइडवर्ड मूवमेंट्स और गिरावट। फिर भी पिछले 18 महीनों में शेयर 171 से 316, ए रिटर्न ऑफ 85%। लेकिन जून के 339 से दिसंबर के 316 तक की मूवमेंट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हिंदुस्तान जिंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत पॉजिटिविटी नजर आती है। अगर हम टीटीएम प्रॉफिट्स को देखें अप टू दिसंबर 2021 और मार्केट प्राइसेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, हमें प्राप्त होता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑफ अराउंड 15.4, जो नॉर्मल नजर आता है। कंपनी का जो मार्केट कैप ग्रोथ है फ्रॉम 57,000 टू 133,000 करोड़,
क्वाइट पॉजिटिव अचीवमेंट है। फिर भी ग्रोथ पोटेंशियल देखा जा सकता है सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहना चाहिए, लिक्विडिटी पोजीशन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए विद नॉर्मल डिविडेंड, तीसरा कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में विद मोर ट्रांसपेरेंसी एंड मोर डिस्क्लोजर्स पॉजिटिविटी सामने आना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक का करंट मार्केट प्राइस 50% फिबोनाची लेवल ऑफ 323 के बहुत नजदीक है। उसके कैंडल के प्लेसमेंट के बेसिस पर हम आशा कर सकते हैं कि प्राइस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करके 61.8% 343 की तरफ पहुंच सकता है। हिंदुस्तान जिंक के प्राइस एक्शन डेटा फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, इसका डिपिक्शन बहुत सजेस्टिव है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में गिरावट नजर आता है, लेकिन ये गिरावट बहुत मिनिमल है, अराउंड 8%। एट द सेम टाइम अगर हम क्वांटिटी की बात करें, उधर भी है गिरावट, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा है, करीब 70% से भी ज्यादा। दोनों का गिरने का एक ही मतलब है, ट्रेंड रिवर्सल अब पहले से बहुत नजदीक हो सकता है। पिछले 3 महीनों के प्राइस एक्शन डेटा में डिलीवरी परसेंटेज और ऑर्डर साइज दोनों का कंक्लूजन बहुत पॉजिटिव है। डिलीवरी परसेंटेज में गिरावट नहीं के बराबर है, ऑर्डर साइज थोड़ा घट गया है। इन दोनों का इन्फरेंस यह है कि मार्केट में स्पेक्युलेटिव प्रेशर्स बहुत कम है, लेकिन इन्वेस्टर इंटरेस्ट नॉर्मल से ज्यादा है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में हिंदुस्तान जिंक ने बहुत बड़ा फर्स्ट स्टेप दिखाया है, वेरी सक्सेसफुल। डिविडेंड्स नजर आते हैं वेरी एक्सेसिव एंड डिस्प्रपोर्शनेट, जिसकी वजह से कंपनी को बोरोविंग्स ऑफ एनसीडीज एंड बैंक टर्म लोन की जरूरत पड़ गई है। गवर्नेंस के बारे में एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। ग्रोथ नॉमिनल रहा है, सिंगल डिजिट। मार्केट प्राइस वेरी सपोर्टिव रहा है, यील्ड ऑफ 85% ओवर 18 मंथ्स। कंपनी प्रोडक्ट मोनोपोली रही है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस, प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट नजर आते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रिच कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस आपको उपलब्ध हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का इंतजार है। अगर आप ये चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन टाइम पे पहुंचे। आपके सपोर्ट, इंटरेस्ट और टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाई, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।